नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज चलते हैं अभ्यास 2 कितना 4b सॉल्व करेंगे। कितना करेंगे बच्चों? 4b सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, 4b में हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो सर्व समीका हमारी अध्याय जो हमारी 4 में सर्व समीका दी है उसका सेकेंड अभ्यास 2b 4b सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या कह रहा है? निम्नांकित का प्रसार कीजिए। अब बच्चों प्रसार करना है तो प्रसार का मतलब होता है उसका विस्तार रूप लिख देना। ठीक है बच्चों, तो हमने पिछले सवाल भी करना है तो हम जानते हैं कि इसका हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जो पहला सवाल हमारा का नंबर का पहले का नंबर दिया हुआ है, तो हमने एक सर्व समीका पढ़ पिछली बार आपको बताया। सर्व समीका कहिए या क्या कहिए, फॉर्मूला कहिए या हिंदी में उसे सूत्र कह दीजिए। तो a माइनस बी बराबर क्या होता है? एक माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और a प्लस a माइनस बी होता है। जी हमारी क्या होती थी? सर्व समीका होती थी। ठीक है बच्चों, अब इसको हम रख करके इसी के तौर पे हम क्या कर देंगे, इसको बच्चों लगा देंगे। तो मैंने x की घात 3 a की घात 3 यानी x की घात 3 माइनस b की घात 3 यानी 7 की घात 3 माइनस 3 गुणे a यानी x गुणे हमारा 7 और अंडर रूट में कितना a प्लस बी, तो हमारा x माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी। ठीक है, तो हमारा ये था। अब देखो बच्चों, इसको x की घात 3 हम जानते हैं कि अगर 7 की घात 3 कर लेते हो हमें कितना प्राप्त हो? 343 प्राप्त हो जाता। हम देखो बच्चों 7 गुणे 7 करोगे तो आप 343 ही आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो कितना आ रहा है? 3 21, तो माइनस के 21x और x माइनस के 7। एक तो हमारा आंसर जे ही हो जाता है बच्चों। अभी लेकिन एक विस्तार और बच चुका है, अभी जे वाला बच चुका है, तो एक तो जे हो जाएगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसे? x की घात 3 माइनस 343 माइनस इसका इसके साथ गुणा करो तो 21 x² माइनस अब 21 के साथ 7 दूनी 14, कितना आया बच्चों? 14, 147 x जी आया। अब इसको सही तरीके से लेकर आ लो, x की घात 3 माइनस 21 x की घात यहाँ बच्चों 2 होगा क्योंकि x के x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी कितना है? 147 x और कितना माइनस के 343। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा ये बच्चों? प्लस का हो जाएगा। जी कौन सा हो जाएगी? हमारी प्लस की, क्योंकि माइनस कितना हो जाएगा हमारा? प्लस। जी वाली कौन सी संख्या हो जाएगी? हमारी प्लस की संख्या होगी। जी हमारा इसका आंसर हो गया। अब चलिए बच्चों हम सवाल नंबर दे सर्व समीका हमारी यही लगनी है, 3ab और a माइनस बी था ना। यहाँ पर सर्व समीका हमारी कौन सी लगनी है? यही लगनी। तो हम इसको एक्सपेंडेशन कर देते, मतलब इसका प्रसार कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3 गुणे 2 गुणे y और 2 माइनस वाई a माइनस बी। अब 2 की घात 3 बराबर मतलब 8 माइनस y की घात 3 और ये कितना हो? 3 दूनी 6 माइनस 6y और 2 माइनस y। अब इसका गुणा कर, अंदर गुणा करवा दो, माइनस y की घात 3 6 दूनी 12y प्लस का 6y स्क्वायर। एक तो ये हो जाएगा आंसर, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सही तरीके से लिख दो, माइनस की y की घात 3 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 12y और प्लस के 8। जी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। गा नंबर कह रहा कि 3p माइनस 1/4p की घात 3 दिया हुआ है। तो हम सर्व समीका जानते हैं, अभी आपको बताया सर्व समीका कौन सी होती है। यदि a माइनस b की घात 3 बराबर क्या हो जाए? a की घात 3 माइनस b की घात 3 और माइनस 3ab और a माइनस बी होता है। जी हमारी सर्व समीका होगी। ठीक है बच्चों, इसी से हम कर देंगे। तो हमारा कितना है? 3p माइनस 1/4p की घात 3। इसी का इसमें a की घात 3 यानी 3p की घात 3 माइनस b की घात 3 यानी 1/4p की घात 3 माइनस 3 तो फिर 3a कितना है हमारा? 3p माइनस 3ab कितना हमारा? गुणे 1/4p और कितना है? a माइनस b यानी कि 3p माइनस 1/4p। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसको करो, अगर हम इसका गुणाकार करें 3p गुणे 3p करेंगे कितना आएगा हमारा? 27p की घात 3 माइनस
नीचे करेंगे कितना आएगा 104 पी गुणा 4 पी करेंगे तो कितना आएगा 64 पी की घाते 3। ठीक है बच्चों, अब इसका करो, पी से पी क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तिरका 9, तो -9/4 और अंडर 3p -1/4p। अब एक तो आंसर जे हो जाएगा हमारा, जे भी क्या है हमारा इसका फाइनल। लेकिन एक बार और भी इसे प्रसारित कर सकते हैं कि -1/64 पी की घाते 3 माइनस इसका गुणा करवा दो नीचे। जब इसका गुणा तो कितना आएगा 27 पी 9 27/4। इसका गुणा करवा दो कितना 9/4 चौके 16 पी। जे भी आंसर होगा। ठीक है बच्चों, एक जे थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा लेकिन जे ही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसको कर सकते हैं। ठीक है, जे हमारा फाइनल आंसर। अब इसको देखते हैं बच्चों, इस वालों को देखेंगे। इसको देखेंगे तो किसका आधा नंबर का है हमारा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं 4 -1/3 y की घाते 3 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 4 की घाते 3 -1/3 y की घाते 3 -3 गुणे 4 गुणे 1/3y और कोष्टक में क्या लिख सकते 4 -1/3y। जी हमारा कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका कर दो तो अगर हम 4 की घाते 3 4 गुणे करें कितना आएगा हमारा 64 माइनस इसका कितना 1/3 गुणे 3y गुणे 3y करें तो कितना आएगा हमारा 27 y की घाते 3 और ये कितना हो गया 3 से हमारा 3 कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा -4/y गुणा 4 -1/3y। जी हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 64 -1/27 y की घाते 3 माइनस गुणा करवा दो इसका तो कितना हो जाएगा। यहाँ बच्चों ध्यान दे लेना जो आंसर है आपका, तो अगर इसका गुणा करें तो जो माइनस प्लस का गुणा कितना हो जाएगा हमारा -6। इसका ध्यान दे लेना। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा कौन सा हो जाएगा जे वाला सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन है क्योंकि हमने यहाँ गुणा किया तो हमारा माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -16/y माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा तो कितना 4। ठीक है बच्चों, 4/3y²। जी हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों इसका एन और 4 नंबर देखते हैं बच्चों। 4 नंबर देखें तो वही हमारा फॉर्मूला बताइए तो 7x - 3y की घाते 3 बराबर हम इसका प्रसार कर देंगे यानी a की घाते 3 यानी 7x की घाते 3 माइनस 3y की घाते हमारा 3 और कितना हो जाएगा -3 गुणे 7x गुणे 3y अंडर रूट में कोष्टक के अंदर कितना हो जाएगा a - b यानी 7x माइनस के 3y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको करो। इसका हम करेंगे तो हम जानते हैं 343x की घाते 3 ये तो हमारा हो जाएगा ना। अगर 7x गुणे 7x करेंगे तो 343x की घाते 3 माइनस 27y की घाते 3 आप कर लेना 3y गुणे 3y। अब देखो इसका कितना 7 21 और 21 63 कितना हो माइनस के 63xy 7x माइनस के 3y। इतना भी कर दोगे तो आपका आंसर हो जाता है। लेकिन एक बार और भी विस्तार कर दो तो 343x की घाते 3 माइनस 27y की घाते 3 इसका गुणा करवा दो। ठीक है बच्चों, इसका गुणा करवाए तो कितना 7 21 की आएगी 1 हाथ से लगेगी 2 7 6 42 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 44। कितना हो जाएगा 44 441 x गुणा x स्क्वायर y। अब इसका करो प्लस और माइनस का गुणा माइनस गुणा हो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका करो 3 तिरका 9 और 3 18 189 और x y की घाते 2 ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका देखो इसका भी एक्सप्लेनेशन कर दो आप। कितना है हमारा 8 माइनस 2a की घाते 3। अब इसका करेंगे तो 8 की घाते a की घाते 3 यानी 8 की घाते 3 माइनस 2a की घाते 3 कितना हुआ a की घाते 3 माइनस 3 गुणे 8 गुणे 2a और कितना a माइनस यानी 8 माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ कितना हुआ 8 गुणे जब 3 बार 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 512 आएगा। कितना आएगा बच्चों 512 माइनस अगर 2a गुणे 2a करेंगे तो कितना 8a की घाते 3 आ जाएगा माइनस 3 8 24 24 दूनी 48 कितना माइनस के 48a
और 8 माइनस 2 ही हमें प्राप्त है। अब इसका एक बार और प्रसार कर दो, 512 कितना हुआ बच्चों, 512 8 1 की घात 3 माइनस इसका गुणा कर दो तो कितना होगा, 88 64 की आएंगी 4, हाथ से लगाएंगे 6, 8 चौके 32 और 32 से 6 कितने हो जाएगा 38, 384 ए। अब इसका एक बार का माइनस माइनस गुणा प्लस में हो जाएगा तो कितना 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और ये 9, 48 दूनी 96 ए स्क्वायर। जी इसका बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा सवाल नंबर 1 खत्म हो चुका। चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 दिया है इसका, x की घाते 3 माइनस 1/x की घाते 3 का मान ज्ञात करना है। अगर हमारा x माइनस 1/x का मान 24/25 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि दिया है, क्या दिया है, हल लिख लेना। ठीक है बच्चों, हल के नीचे दिया है क्या है, x माइनस 1/x बराबर कितना दिया है 24/25 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें x की घाते 3 माइनस 1/x की घाते 3 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम x की घाते 3 कब प्राप्त कर सकते हैं, जब इसके ऊपर 3 की घात होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों पर घन, ऐसा कर लो, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है बच्चों, अब करेंगे तो x माइनस 1/x की घाते 3 माइनस 24/5 की घाते 3। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका मान कितना होता है, x ज्ञात यानी a की घाते 3 माइनस 1/x की घाते 3 माइनस 3x गुणे 1/x और x माइनस 1/x, यही मान होता ना इसका, a की घाते 3 माइनस b की घाते 3 माइनस 3ab और a माइनस b, यही तो होता है a माइनस b की घाते होल घात 3 का। हम देखते हैं बच्चों, अब 24 की घात, हमें 24 का तो पता नहीं कि 24 का क्यूब कितना होता है, तो हम क्या करेंगे बच्चों 24 गुणे 24। अब इसको करो 24 गुणे 24, तो हम 24 गुणे 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, एक बार करेंगे 4 दूनी 8 और 4 2 दूनी 4, तो कितना हो 4। अब ये कितना हो 6 और 8 9 17 और 556, कितना आएगा हमारा 576 आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम फिर से इसे 24 में गुणा करो, इसे 24 का फिर से गुणा करो। अब हम 24 से इसे गुणा करेंगे तो 4 छिंग 24 की आएंगी 4। ठीक है बच्चों, और 4 7 28, 28 और 30 की आएंगी 0, 3 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 और 3 23। अब इसका करो 2 6 12, ठीक है, 2 7 14, 1 15 और 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है बच्चों, तो 1 2 और 8 और 3 इतना, कितना आया बच्चों 13,000, कितना है बच्चों 13,824 आया। कितना हमें प्राप्त हुआ है इसका 13,824 प्राप्त हुआ है इसका। 5 का हम जानते हैं कि 125 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसका x से x कट जाएगा, तो x की घाते 3 माइनस 1/x की घाते 3, अभी कितना बचा हमारा माइनस के 3, x माइनस x की x माइनस 1/x का मान कितना है हमारा, जी है ना हमारा 24/25 है। ठीक है बच्चों, और ये कितना है 13,824/125। अब इसका कर दो पक्षांतर, तो हमारा कितना x की घाते 3 माइनस 1/x की घाते 3 बराबर, जब माइनस का है तो जी प्लस का हो जाएगा हमारा 13,824/125, और जी प्लस का कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर दो 24 तिहाई 4 ती 12 की आई 2, 24 तिहाई 72 होता है। ठीक है बच्चों, 24 ती 72/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर दो, कितना x की घाते 3 माइनस 1/x की घाते 3 बराबर 13,824/125। अब प्लस कितना हमारा 72 दिया हुआ है, कितना दिया है 72/5 दिया है। अब देखो बच्चों एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 125 ही आएगा हमारा, कितना आएगा 125, तो कितनी बार 25 बार जाएगा तो 13,824, ये तो एक ही बार जाएगा, प्लस कितने बार 25 बार जाए तो 25 का गुणा करो हम 72 में, 25 का गुणा करो
25 दूनी 50 किया 0, हाथ 5 लगी 5, और 25 6 का 150, और 25 7 175, 175 कितना 180, 180 कितना हो जाएगा 1800, 180 हो गया, कितना हो जाएगा 1800, हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसको जोड़ दो तो हमारा कितना हो जाएगा x की घात 3 माइनस 1 x की घात 3 बराबर, अब इसको जोड़ दो 4 2 और 8 दूनी 16 की यहीं 6, हाथ से लगेंगी 1 2 और 5, और हमारा एक है ये 15,624/125, ये हमारा इसका बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सवाल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर दिया है ना बच्चों, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है 82/9, तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों, अभी तो हमें x प्लस 1/x का मान देते, लेकिन अब एक्स स्क्वायर, तो पहले तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है, या एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस x का 1/x का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर इसमें देखो इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 82/9 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या कर सकते हैं, वर्गमूल करने पर क्या करेंगे भले बच्चों, इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करने पर। ठीक है बच्चों, तो वर्गमूल करेंगे, तो अगर ऐसा करो, देखो बच्चों इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, हम जानते हैं बच्चों कि ए स्क्वायर प्लस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर इसमें 2ab लिखेंगे, इसका 2x और 1/x, अगर 2, अगर इसमें बच्चों किसका 2ab माइनस 2ab, अगर इसमें -2 जोड़ दें और माइनस के 2 घटा दें तो क्या हो जाएगा, +2 और माइनस के 2 बराबर, इसका तो इफेक्ट कुछ पड़ेगा नहीं बच्चों, और यहाँ कितना होगा 82/9 हमारा है ये। अब देखो बच्चों क्या बन गया है जी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab बन गया है ना। अब देखो बच्चों कैसा है, x माइनस 1/x की घात 2 बन चुका है, और प्लस के 2 हमारे पास है ये, और 82/2। आपको बच्चों यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अब देखो बच्चों, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमें इतना ही, देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, x कितना है बच्चों, इसको देखो यहीं पर x अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 2 माइनस है ना जी, तो माइनस का 2 a और b, यही है बच्चों। तो जी देखो एक एक्स कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2, और जी हमारा कितना था, प्लस के 2। अब देखो बच्चों, इसको देखो 2 से 2 हमारा कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर बराबर हमारा 82/9 ही बचा है ना, तो वही तो लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसका कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों, इसका मान ज्ञात करना तो कितना है, x माइनस 1/x x की घात 2 बराबर, इसका पक्षांतर कर लो, तो इसका पक्षांतर क्या, तो कितना हो जाएगा 82/9 माइनस के 2। ठीक है बच्चों, अब इसका कर सकते हैं, तो कितना है x माइनस 1/x की घात 2 बराबर, अब इसका एलसीएम का 9 दूनी 18, अब 18 इससे घटाएंगे 82 से, अब 82 से 18 घटा दो तो 12 में से 4, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 जाएगी 64, कितना बचा हमारा 64, तब घटाएंगे तो जो इसका सॉल्व करेंगे कितना बचेगा 64/9। हम जानते हैं कि x माइनस 1/x की स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 8/3 का होल स्क्वायर। तो हम घातांक नियम से क्या कह सकते हैं, घाते समान होने पर उनके आधार भी समान होते हैं। ठीक है जी, कर सकते हैं ना बच्चों, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, x माइनस 1/x बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 8/3। अब देखो बच्चों, इसके हमें प्राप्त क्या करना है, x की घात
3 माइनस 1/2 x की घात है। अब हमें x का मान हो गया, इससे तो हम प्राप्त किया है हमने x माइनस 1/x मान। अब क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का घन करने, ठीक है, घन करने पर तो क्या हो जाए, x माइनस 1/x की घातें 3 का घातें 3 माइनस 8/3 की घातें 3। अब इसको तोड़ दो, हम क्या कर सकते हैं, इसका a की घातें 3 माइनस 1/2 x की घातें 3, a की घातें 3 माइनस b की घातें माइनस 3a और b और कितना a माइनस b, x माइनस 1/x बराबर ये कितना, 8 की घातें 3 का मान कितना होता है 512 और 3 की घातें 3 का मान 27। ठीक है बच्चों, अब देखो जी कितना है, x की घातें 3 माइनस 1/2 x की घातें 3, देखो x से x कट गया और x माइनस 1/x का मान कितना है 8/3, तो माइनस के 3 गुणे 8/3 और कितना हमारा 512/27, 3 से 3 हमारा कट जाएगा। अब देखो बच्चों इसका तो पच्छांत हो जाए, तो x की घातें 3 माइनस 1/2 x की घातें 3 बराबर 512/27 प्लस के 8। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लेना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे है तो 27 का गुणा कर दो तो कितना आएगा, यहाँ देखो लो कितना है बच्चों, x की घातें 3 माइनस 1/2 x की घातें 3 बराबर, यहाँ सॉल्व कर लो कितना आएगा बच्चों 27। अब देखिए 512 प्लस 8 7 56 की आएंगी 6 चलेंगे 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने 21, 216 कितना है 200। अब 216 जोड़ो 6 और 2 8, ठीक है बच्चों, 6 2 8 और 2 1 और 1 2 और 2 और 5 7, 728/227, यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसका